स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका जामिया का एमबीए एडमिशन के ऊपर है। ठीक है कि अगर आपको 2026 में जामिया मिलिया इस्लामिया में एमबीए में एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हैं, कंप्लीट गाइड आपको मिलेगा। ठीक है, आपका जो जामिया है उसमें आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्लेसमेंट है, क्या आपका कट ऑफ रहता है, कौन सा एंट्रेंस देना है, हर चीज़ का डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि 1920 में इस्टेब्लिश था। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1988 में बना और यूजीसी एंड AICTE अप्रूव्ड है। ठीक है, जो भी इसका मतलब ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। और उसका नेक ग्रेड का बात किया जाए तो A++ एक्रीडेशन है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा है बट A++ है। ठीक है, टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन है आपका। NIRF रैंक जो है आपका मैनेजमेंट कैटेगरी में 25 रहा है इसका, और ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप 3 में रहता है। प्रीमियर बिजनेस स्कूल है इसका, जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है। ठीक है, जिसमें आपको 50+ ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद आपको जामिया में MBA क्यों करना चाहिए उसके कुछ रीजंस जान लीजिए। ठीक है, आपका जो सबसे मेन चीज़ है बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, टोटल फीस जो है आपका 1 लाख से भी कम है 2 साल के लिए। अप्रोक्सीमेटली 2 साल में आपको 53,000 पे करना है, जो कि बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। ठीक है, और इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलेगा। ठीक है, मैंडेटरी 6 मंथ इंटर्नशिप है जिसमें आपको 5 to 10,000 स्टेपेंड भी देखने को मिलता है। उसके बाद एलुमिनी नेटवर्क इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बड़े बड़े कंपनीज में जामिया के लोग जो है प्लेस्ड होकर रखे हुए हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड, मतलब कि आप चाहे तो रेगुलर भी कर सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसके लिए जामिया का MBA जो है वर्थ इट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के MBA प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। फुल टाइम MBA जो कि 2 ईयर का रेगुलर प्रोग्राम है। ठीक है, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR ऑपरेशंस इनमें आप कर सकते हैं, बेस्ट फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, पार्ट टाइम डिस्टेंस MBA भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो दूसरा टाइप है इसका। ये भी आपका 2 ईयर फ्लेक्सिबल मोड में रहता है। ठीक है, मतलब कि आप अपने जो करियर के साथ, पढ़ाई के साथ, काम के साथ जो भी कर रहे हैं उसके साथ आप MBA अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं डिस्टेंस मोड में। ठीक है, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कुछ कर रहा है वो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए जनरल लोगों के लिए, फुल टाइम MBA के लिए। ठीक है, फुल टाइम MBA के लिए आपको जो बैचलर डिग्री है वो रिक्वायर्ड है, मतलब 10+2+3 सिस्टम जो है, मतलब आपका क्लास 12 के बाद जो आपका एटलीस्ट 3 ईयर का ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। ठीक है, और किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए, तभी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। SC ST OBC PW का रिलैक्सेशन है, मतलब कि आपका 45% मार्क्स अगर रहेगा, ठीक है, तो भी आपका हो जाएगा। ये 12 का मार्क्स नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स का बात किया जा रहा है। एज लिमिट आपका कोई भी नहीं है। ठीक है, हर ग्रुप जो है मतलब अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ओपन टू ऑल एज ग्रुप। ठीक है, जो भी आप मतलब करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो डिस्टेंस MBA है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है आपका, तो आपका बैचलर डिग्री जो है इसमें भी रिक्वायर्ड है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, जनरल कैटेगरी का 50% मार्क्स मिनिमम है ग्रेजुएशन में। रिजर्वेशन के लिए आपको 45% सेम चीज़। इंट्रेंस टेस्ट आपका इसमें एक देना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपियर CDOE इंट्रेंस, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि आपको ये वाला इंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो MBA का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका डिटेल्स ले लेते हैं, जो कि फुल टाइम MBA है। उसमें आपको जो जामिया का एंट्रेंस टेस्ट है उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जामिया का खुद का एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ वगैरह जो है वो होगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन जो है दिया जाएगा। ठीक है, बस आपका एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अल्टरनेटिव इस कोर्स जो है लाइक आपका CAT MAT CMAT XAT, इनका इस कोर्स भी जो है वो आपका एक्सेप्ट किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो आपको MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, वर्बल, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव स्किल्स, ये सब भी आपका देखा जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू राउंड जो होता है उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन बस, और साथ में पर्सनल इंटरव्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ। उसके बाद ही एडमिशन जो है आपको दिया जाएगा। जो डिस्टेंस MBA है, जो उसका एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम CDOE इंट्रेंस टेस्ट जो है आपका कंडक्ट करवाता है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE, ये वाला जो आपका इंट्रेंस टेस्ट है आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, सिलेबस में आपका इंग्लिश, रीजनिंग, बिजनेस अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब रह सकता है। और एग्जाम का ड्यूरेशन का बात किया जाए 2-3 घंटे का एग्जाम होता है। 150 क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता है। तो आपको अगर MBA करना है डिस्टेंस में जामिया से तो आपको CDOE का एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर का बात किया जाए फुल टाइम MBA का, तो आपका ट्यूशन फ़ी जो है आपका एक अप्रोक्सीमेटली
53,150 रहेगा 2 साल के लिए, मतलब कि 26,575, ठीक है, 26,575 आपका पर ईयर कोस्ट जो है पड़ सकता है, ठीक है। और आपका बाद इसमें ट्यूशन फी, लाइब्रेरी चार्जेस, लैब फी, सब कुछ आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है। पेमेंट शेड्यूल का बात किया जाए तो आपको एनुअल पेमेंट जो है आपको करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, और मोड ऑफ पेमेंट जनरली ऑनलाइन आपको देखने को मिलता है। उसका डिस्टेंस एमबीए का जो आपका फी स्ट्रक्चर है वो आपका 30,000 पर ईयर, मतलब टोटल 60,000 फॉर 2 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन 1500 आपको जो नॉन रिफंडेबल फ़ी करना है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट आपका 1 लाख से कम है, मतलब 60,000 जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और इसमें भी आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, मतलब भी नहीं, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स का बात किया जाए एमबीए 2026 के लिए आपको जामिया से करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है फरवरी से मार्च के आसपास रिलीज़ होता है 2026 में। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो जब भी फॉर्म आएगा तो आपको डायरेक्ट आपके होम पे ही वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख के आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम भी आपका हेल्प कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन का बात किया जाए तो अप्रैल टू मई के पहले आपको करना होता है। और एंट्रेंस एग्जाम जो है मई जून में हो जाता है। जीडीएन जो आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो है जून जुलाई में देखने को मिलेगा। और मेरिट लिस्ट जो है आपको जुलाई में मिल जाता है। और क्लासेस आपका अगस्त के आसपास जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है जहाँ से आप मतलब एमबीए 2026 कर सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ का बात किया जाए आपका, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ था, तो कट ऑफ का बात करेंगे तो जो फुल टाइम एमबीए था उसका 50 to 60 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ था, ठीक है। जनरल कैटेगरी का आपका जनरल 55 परसेंटाइल प्लस ही रहता है। उसका जो रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, उनका जो कट ऑफ होता है थोड़ा सा कम ही होता है। ऑब्वियसली SC ST OBC जिनका रिजर्वेशन रहता है उनका कट ऑफ कम ही रहता है, ठीक है। और अगर कट ऑफ का बात किया जाए तो वेरीज ईयरली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड एग्जाम डिफिकल्टी। और जो कट ऑफ है आपका हर बार चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि हर बार एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल जो होता है एग्ज़ाम का वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देंगे तो कट ऑफ जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सब जो है अलग अलग फैक्टर है जिसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका कट ऑफ जो है वो एक्चुअल आ सकता है। बट जनरली आपको ये तो मान के रखना है कि जो भी आपका कट ऑफ हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, इतना तो आप मान के रखिए। उसके बाद आपका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का बात किया जाए कि प्लेसमेंट अच्छे से लगता है कि नहीं, तो 2024 का डाटा है हमारे पास कि प्लेसमेंट रेट का बात किया जाए तो 80% है आपका स्टूडेंट जो है प्लेस हुए हैं, ठीक है। और एवरेज पैकेज का बात किया जाए तो 4 to 6 LPA जो है आपको देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपका 24 LPA जो है देखने को मिला है MBA 2024 में। और मीडियम पैकेज आपका 8 to 10 LPA का है। तो ये जनरली मतलब बहुत ही अच्छा एक प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलता है। इसका ये बात किया जाए तो आप मतलब आपके पास बहुत ही बेटर चांसेस रहता है कि आप यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जो है प्लेस हो सकते हैं, ठीक है, आपका प्लेसमेंट जो है वो लग जाएगा। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं MBA के लिए, बहुत ही अफोर्डेबल है। और इसके हिसाब से जो प्लेसमेंट्स ये लोग दे रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो बाकी आज का जो वीडियो था यहीं पे एंड होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि जो फॉर्म वगैरह आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।